आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए जो है इंग्लिश का सेट नंबर 4 देखते हैं, जो कि 2020 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन जो है, आई सपोज यू डोंट नो, ये आपका कहाँ से आया है? ए फेलो ट्रेवलर बाई ए.जी. गार्डनर। दूसरा, लेट देम ट्राई टू गो, ये सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। आई एम जॉन सर्ट से आया था, इस वर्ष नहीं आएगी। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, वाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। ये आप मतलब कि मैं राष्ट्र के लोगों के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहा था, यह कथन क्या सुझाव देता है? तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। सब लिखाया गया क्वेश्चन कि मतलब कि राष्ट्र के लोगों के व्यवहार को लेकर समझना चाहता था। सुझाव यही देता है कि मतलब वो इस तरह से लोगों से बातचीत करके यहाँ के लोगों की सरकार के प्रति क्या भावना है, क्या फीलिंग्स है, उसको समझना चाहता था। वाई वाज फतीक फ्यूरियस विथ हिज ब्रदर माखन, फतीक अपने भाई माखन से क्यों फ्यूरियस माने क्रोधित था? तो बिल्कुल आप लिख सकते हो क्योंकि उसका भाई माखन जो है इसका जो है मुँह स्क्रैच कर लिया था, खरबोट लिया था, नोच लिया था और इसको मारा भी था। क्लियर? ऊपर से जाके कह दिया है कि हमको मतलब फतीक ने मारा, झूठ बोल दिया था अपनी माँ से, इसलिए उसको क्या आ गया? क्रोध लग गया। उसके बाद इसको, ठीक है, उसने भी मारा था। अगला है वाट डिड गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, ये आपका सिलेबस में है, इसको काट दीजिए। सॉरी, सिलेबस में है, हम सोचिए कि उसमें है स्पेशल एक्सपीरियंस का, उसमें नहीं था। इसमें देखिए, देख ले रहे हैं, व्हाट डिड गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी और उसके अनुयायियों ने क्या ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गिव माने दिया टू हिंदू कल्चर, भारतीय संस्कृति। तो कह रहे हैं गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अन्य फॉलोअर्स ने, अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति को क्या दिया? आंसर इसका आप बिल्कुल लिख सकते हो कि मतलब विकास का काम किया, समाज सुधार किया, ठीक ना? तमाम सारी बातें इसके सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, लिखाए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन की वीडियो बनी है। आई एन अमेरिकन हु डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग होगा, बिल्कुल प्रॉमिसिंग मार्केट माने होगा आशाजनक खरीदार या अच्छा ग्राहक। क्लियर? यह आपका मुहावरा है, प्रॉमिसिंग मार्केट मीन्स गुड बायर या गुड कस्टमर। पैसन इज लाइक ए फ्यूरियस तो है, लेकिन ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। आई एम जॉन्स, क्लियर, डेडिकेटेड इसमें होगा, लेकिन ये भी इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। गांधी जी बिलीव इन द, ये सिलेबस में है, फंडामेंटल ऑफ एंशिएंट कल्चर, गांधी जी प्राचीन संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। क्लियर? चौथा क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, हमारे सेट आप इन्हें इसको काट दीजिए। पाँचवें का पहला है शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, शंकु खड़ा हो गया था लाइक ए पिलर, पिलर मीन्स होता है खंभा या स्तंभ। पेट्रीफाइड मन होता है निर्जीव सा हो जाना या जड़वत हो जाना, जैसे जहाँ खड़े हो वहीं पर रह ही जाओ, कुछ समझ में ना आए कब क्या करें। क्लियर? तो मतलब शंकु जो है एक खंभे की तरह निर्जीव सा खड़ा रहा। क्लियर? खंभे की तरह निर्जीव सा खड़ा रहा, जैसे कोई खंभा कहीं खड़ा रहता है, ऐसे हिलता डुलता नहीं है। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, यह कथन क्या सुझाव देता है? क्लियर? तो इस तरह से जब शंकु चुरा लिया तो समझ में नहीं आया अब क्या करें, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, नहीं रखेगा घड़ी तो चोर कहलाएगा, फैक्ट्री इंजीनियर उसे डांटेगा, निकाल भी देगा, ये सब तमाम फीलिंग्स उसके अंदर आ गए थे। वो पेट्रीफाइड सा हो गया था, निर्जीव सा हो गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन कर रहे हो, हाउ डिड मैन ट्राई टू सूद द चाइल्ड इन द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड कहानी में आदमी बच्चे को कैसे सांत्वना देने का प्रयास किया? क्लियर? तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, कि सब प्रयास किया उसको, जहाँ जहाँ मतलब वो बच्चा खोने से पहले जो जो चीज़ें की तरफ आकर्षित हुआ था वहाँ ले गया। क्लियर? झूला से लेके सपेरा की तरफ, गुलमोहर की माला की तरफ। क्लियर? हॉर्स राइडिंग जो थी, घुड़सवारी थी, वहाँ तक ले गया। क्लियर? बर्फ़ी की दुकान पे ले गया, ये सब मतलब इस तरह से प्रयास। सी वाला आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। ज्ञान बाबू वाला अब नहीं आएगा इस वर्ष, स्पेशल एक्सपीरियंस से आया। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्सफील्ड, ये आपका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से आया है और इसके कवि हैं सर हेनरी वाटन, जिसको आपको बताया गया, क्लास में लिखवाया गया, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी, और यही नहीं, हम सभी पार्ट का वर्ड मीनिंग सहित भी आपको सिनोनिम्स भी अपलोड किए हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो आपका आया था, ओल्ड ऑर्डर चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आया है ये, हर साल आता है। द पासिंग ऑफ आर्थर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जरूर तैयार कर लेना इसको। पोयम एन एल जी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये तो इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं है। माय हेवन जरूर तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हर साल आती है। द सॉन्ग ऑफ फ्री। अगला देखिए, 3 अलंकार में से एक अलंकार की परिभाषा लिखना, 2 उदाहरण लिखना। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो चैनल पे जाइए, देख लीजिए, इसके पूरा परिभाषा और उदाहरण दिए गए, बहुत अच्छे से समझाया गया आपको अलंकार। अब चलिए ग्रामर पोर्शन हल करते हैं, सेक्शन बी। द बॉय सेड टू हिज मदर, तो सीधी सी बात है, प्लीज आए तो सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, उसके बाद प्लीज हट जाएगा, टू हो जाएगा। गिव मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सम पेंसिल्स हो जाएगा। क्लियर। आगे है द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। द हर्मिट, यहाँ जो है हर्मिट भी साधु या सन्यासी होता है, इसमें कर्ज कर दो, श्राप दे रहा ना, तुम सभी गो टू हेल माने भाड़ में जाओ, नरक में जाओ या भाड़ में जाओ। क्लियर। तो सीधी सी बात है, द हर्मिट कर्स्ड दैट। अब यहाँ यू को आप दे कर दो, क्योंकि कई लोग हैं तो दे ही करना पड़ेगा। दैट दे आल, मे का क्या हो जाएगा, माइट, उसके बाद गो टू हेल। गो टू हेल माने भाड़ में जाओ, नरक में जाओ या भाड़ में जाओ, बात एक ही है। क्लियर। द हर्मिट कर्स्ड दैट दे आल माइट गो टू हेल। समझिए कि नहीं। प्रेड भी वैसे कर सकते हो, लेकिन कर्स्ट इसमें क्लियर एकदम स्पष्ट है, कर्स्ट बेटर रहेगा। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सीधी सी बात है, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। अनएक्सपेक्टेड का आपको करना क्या है, यल वाई जोड़, अनएक्सपेक्टेडली एडवर्ब के प्रयोग से बना दो। मैं अपने दोस्त से जो है ट्रेन में अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली करो दूसरे वाक्य से, पहले वाक्य को आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। अब समझ गए ना। या फिर आप इसको भी कहते हैं, आई अनएक्सपेक्टेडली मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। क्लियर। फिर से क्या, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, अनएक्सपेक्टेड में एल वाई जोड़ दो, बस बात करो। क्लियर। अनएक्सपेक्टेडली माने बिना आ सके, यानी अचानक। क्लियर। आई मेट माई फ्रेंड्स इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली, तो आपका सिंपल हो जाएगा। अगला है, आई लिव इन एन एरी हाउस, इट इज डबल स्टोरीड। मैं एक हवादार घर में रहता हूँ, एरी मीन्स हवादार, तो यह डबल स्टोरीड माने 2 तल्ला वाला है, 2 मंजिलों वाला है। तो सीधी सी बात है, डबल स्टोरीड को उठा के ला के आप आई लिव पहले कर दो, इन ए हो जाएगा, इन ए, आयन का ए हो जाएगा डबल स्टोरीड को, क्योंकि एरी से पहले लाना पड़ेगा। आई लिव इन ए डबल स्टोरीड एरी हाउस, मैं एक 2 मंजिल वाले हवादार घर में रहता हूँ। सॉरी, ये तो हम सिंपल बता दिए, अगर सिंपल आएगा तब ऐसे बनाना, इसका कॉम्प्लेक्स हम बताने जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिए, सॉरी फॉर दैट। चलिए सिंपल भी जान गए तो अच्छी बात है, सिंपल में भी आ सकता है इस वर्ष, मान लीजिए हर कोई जरूरी नहीं हर साल कॉम्प्लेक्स में ही पूछे, तो सिंपल हम बता दिए। अब यहाँ कंजक्शन का यूज़ करना था आपको। कंजक्शन में कुछ करना नहीं, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख लो, इट की जगह आप विच कर दो बस, विच इज डबल स्टोरीड हो गया, कॉम्प्लेक्स आपका हो गया। क्लियर। पहला वाक्य सेम टू सेम लिखो, मैं एक हवादार घर में रहता हूँ जो कि 2 मंजिलों वाला है, विच इज़ डबल स्टोरीड। आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, ये तो सिंपल गा रहा है। क्लियर। चलिए अच्छी बात है, दोनों जान गए, कभी कभी सिंपल में भी पूछ लेता है इस तरह के बात। क्लियर। एडजेक्टिव का ही प्रयोग करना है मेन बात समझ में आ गया। तो यहाँ ईट की जगह विच कर दो, पहला सब कुछ जहाँ है वैसे रहने दो। अगला रिमूव टू वाला देखिए, टी डबल ओ हटा के पहले काम शो कर दीजिए, दूसरा वाला टू हटा के दैट लगाइए, उसके बाद शुरुआत से सब्जेक्ट सी लिख दिए, वाक्य प्रेजेंट में है तो इसलिए कैन नॉट कर दीजिए, सटा के लिखना है, कैन नॉट, दूर दूर नहीं लिखा जाता। तो उसके बाद आगे सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। बात समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। डू नॉट टेल ए लाई,
तो आप कर दीजिए लेट ए लाई, उसके बाद लाई के बाद नॉट बी टोल्ड, लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड, झूठ मत बोलो यानी झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हो आप, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्लियर, बेटर है ये भी, समझ गया कि नहीं। लेट से भी बना सकते हो और शुड से भी बना सकते हो, तब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, लेट को शुड बदल दिया जाता है। सॉरी, अफर्मेटिव बनाना है, हाँ फिर ध्यान नहीं दिया आपको, अफर्मेटिव नहीं तो पैसिव वॉइस में बता दिए, आप लोग भी लेट बोल दिए। अब यहाँ देखिए, चलिए कोई बात नहीं है, अब आप जान गए इसका पैसिव वॉइस भी जान गए तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस में भी आया है ना, तो वही बात याद आ गई कि पैसिव भी इसका आया था, तो चलिए इसका अफर्मेटिव बना दिया जरा, जान गए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पैसिव में आ जाएगा तो आप कर लोगे। चलिए अफर्मेटिव इसका जानिए क्या मतलब कर रहे हैं कि झूठ मत बोलो। क्लियर, तो इसका अफर्मेटिव होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो वही अर्थ आना चाहिए, इसलिए झूठ ना बोलो मतलब सत्य बोलो, तो कर दो स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ कर दोगे तो आपका इसका अफर्मेटिव हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि डू नॉट को हटाया जाता है और अपोजिट भी यूज किया था, ठीक है ना, इस तरह से मतलब बताया जाता है, लेकिन यहाँ डू नॉट को हटा दोगे, टेल ए लाई का अपोजिट क्या होगा, स्पीक द ट्रूथ, मतलब झूठ स्पीक के साथ दा लगता है, ट्रूथ लिखा जाता है, टेल के साथ ए लगता है, लाई लिखा जाता है। क्लियर, क्योंकि झूठ बोलने के लिए तो टेल ए लाई रहता है, लेकिन सही बोलने के लिए स्पीक के साथ द ट्रूथ लिखा जाता है। आप समझ गए ना, तो चलिए अच्छी बात है, डू नॉट हटा दो, स्पीक द ट्रूथ, टेल ए लाई को स्पीक द ट्रूथ में बदल दो। अगला है हमारा सिंटैक्स। तो पहली बात तो ये है कि कैटल्स में से आपको यस हटा देना है, क्योंकि कैटल का बहुवचन यस जोड़ के नहीं बनता, वो ऑलरेडी बहुवचन शब्द रहता है, कैटल, पीपल, पब्लिक, मिलिट्री, पोल्ट्री। क्लियर, तो यस हटा दो बस, आगे आर सही है, आर से नहीं दिक्कत है। दूसरे वाक्य में आइदर ऑफ द रोड्स, यहाँ जानते हो क्या गलती है, लीड में यस रहेगा, क्योंकि ग्रामर का नियम है आइदर, आइदर, एवरी, ईच, नाइदर के बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आता है, लेकिन जो वर्ब लगाई जाती हैं तो ऑफ के बाद वाले के अनुसार नहीं लगाई जाती है, पहले वाले के अनुसार, वो भी एक वचन माना गया है इनको। क्लियर, ये प्रोनाउन होते हैं। क्लियर, तो ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये चारों शब्द के बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहता है, तो उससे नहीं मतलब है, वर्ब एक वचन की लगती है। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी समझो, केवल रटना नहीं कि इसमें ये सही वो सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानते रहो, कोई भी वाक्य आ जाएगा इससे रिलेटेड वही आप कर लो जाओ। क्लियर, प्रारूप सब यही रहेगा। अगला है इस सरद इज इन्फीरियर देन, देन हटा के टू कर दो, क्योंकि आई ओ आर किसी शब्द के अंत में आता है तो टू लगता है। अगला है आई हैव रिसीव्ड योर लेटर स्टरडे, तो इसमें करना क्या जानते हो, हैव हटा दो, बाकी सब सही है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कहीं आ जाता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखते हैं। स्टरडे, एगो, लास्ट डे, 1954 यानी कोई सन वगैरह आ गया। क्लियर, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। क्लियर, चलिए अब हम मुहावरे देख लेते हैं। विदाउट राइम आर रीजन की हिंदी बताओ क्या होगा। विदाउट राइम आर रीजन माने होता है बिना किसी स्पष्ट तर्क या उद्देश्य के, या बिना किसी स्पष्ट कारण के, या इसको एक शब्द में कहते हैं अकारण। अकारण मतलब बिना किसी कारण के या तर्क के, बिना किसी तर्क, स्पष्ट तर्क या कारण के या उद्देश्य के भी कह सकते हैं। क्लियर, रीजन माने तर्क भी होता है ना, तो बिना किसी स्पष्ट तर्क के या कारण के या उद्देश्य के। क्लियर, तो इस तरह से अगला वाक्य जो है, अगला मुहावरा है बरी द हैचेट। तो इसमें देखिए बहुत सरल है, इसमें विदाउट एनी विदाउट राइम आर रीजन, तो विदाउट माने बिना हो ही करता है, रीजन माने कारण या तर्क दोनों होता है ना, रीजन से रीजनिंग बना है, तर्क शक्ति परीक्षण, रीजन में से बिना किसी तर्क के बस हो गया। राइम माने समान ध्वन, समान ध्वन का मतलब क्या, कोई मतलब कुछ आपकी ध्वनि मतलब अपने हिसाब से ध्वनि में बात करेगा आपसे, तो बिना किसी उसकी ध्वनि स्पष्ट नहीं है
तो बिना किसी स्पष्ट ध्वनि के या स्पष्ट तर्क या उद्देश्य के। क्लियर? रीजन से तर्क आप विदाउट से बिना कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, बरीड हैचेट माने क्या होता है? पुरानी शत्रुता भुला देना, पुरानी शत्रुता भुला देना। तो इसमें हम बताए थे बरी माने उसे दफनाना या गाड़ना होता है, हैचेट माने होता है कुल्हाड़ी होता है। हैचेट मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। क्लियर? तो इसमें होता क्या था कि एक जहाँ से मुहावरा निकल के आया है उस ग्रीक मिथोलॉजी में, तो होता क्या कि कुछ लोग थे वो मतलब कि कोई भी बात होता था तो वही कुल्हाड़ी लेके मारने को दौड़ पड़ते थे। क्लियर? तो एक बार मतलब कोई मीडिएटर आया, मतलब उसमें मध्यस्थता किया, समझाया बुझाया उनको, यार तुम लोगों को आपस में इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वो गलती माना, कहा कि आज के बाद हम कुल्हाड़ी को बरी गाड़ दे रहे हैं, दफना दे रहे हैं, न रहेगी कुल्हाड़ी, ना तो लेकर इसके ऊपर दौड़ेंगे। यानी पुरानी शत्रुता को क्या किया? भुला दिया। क्लियर? कुल्हाड़ी को गाड़ना मतलब क्या? कुल्हाड़ी नहीं रहेगी तो कुल्हाड़ी लेके दौड़ेगा नहीं, शत्रुता नहीं करेगा। अब बात समझ गए ना? ऐसे आपको याद करना। ठीक? पॉकेट एंड इंसल्ट, मतलब मेन प्रॉब्लम कुल्हाड़ी से थी इसलिए उसको, ठीक है, कसम खा लिया कि अब शत्रुता नहीं करेगा। पॉकेट एंड इंसल्ट माने क्या होता है? अपमान सहन करना, अपमान सहन करना। क्लियर? जैसे एक एक अनुवाद आपको बता देते हैं, बहुत लोग कुछ, वह खून का घूंट पी के रह गया। व्हाट इज हिंदी ट्रांसलेशन? इसकी अंग्रेजी होती है ही पॉकेटेड एंड इंसल्ट। यही मुहावरा यूज करना है। खून का घूंट पीना ये हिंदी का मुहावरा है, इसका मतलब होता है अपमान सहन करना। कोई खून का घूंट नहीं पी के रहता, मतलब अपमान सहन करना। क्लियर? ही पॉकेटेड एंड इंसल्ट इसका मतलब होता है। क्लियर? तो पॉकेट एंड इंसल्ट माने उस खाली जेब, या अपमान सहन करना। अब देखिए याद कैसे होगा? पॉकेट माने जेब होता है, इंसल्ट माने अपमान। क्लियर? आप कहीं गए, कुछ खरीद लिए, खा लिए, अब देख रहे हो जेब में पैसा ही नहीं है, कहो अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं सोचा था है, या पर्स कट गई, कहीं छूट गया, घर ही भूल गया, तो आपका अपमान होगा वहाँ पर ना मौके पे कि भाई आपके पास पैसे ही नहीं है। खास करके अपने दोस्तों के साथ उनको खिलाए पिलाए, उसके बाद पैसा देने की बारी आए, देख रहे हैं जेब में ही नहीं, अपमान होगा आपका, कहना पड़ेगा। वो कह दिया आप दे दिए तो कह नहीं है तो हाँ, तो आज के समय में गूगल पे कर सकते हो, मान लीजिए अकाउंट में ही नहीं है तो दिक्कत है ना, और समय बराबर नहीं रहता है। तो जब मुहावरा बना था तब गूगल पे नहीं चलता था, ठीक है, डिजिटल इंडिया नहीं था तब। चलिए आगे, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट माने क्या होता है बताओ? ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट माने क्या होता है? घटित होना, काज टू हैपन। एक्सीलेंट में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ब्रिंग माने लाना, अबाउट माने इधर उधर से आपके ऊपर कुछ मतलब कि घटनाएं आ गई, ला दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, तो जान लीजिए घटित हो जाता है। अच्छा, सेट असाइड माने क्या होता है? रद्द करना, रद्द करना होता है, अलग रखना भी होता है इसी माने। तो रद्द करने का मतलब क्या होता है? असाइड माने क्या होता है? एक तरफ, सेट माने सेट करना। जैसे आप कोई काम कराने के लिए एप्लीकेशन दिए, फार्म आपका वहाँ पर जो है देखा गया आपका मतलब कि योग्यता पूरी नहीं थी, डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, तो उसको एक तरफ रख दिया गया, रद्द कर दिया गया, यानी उस पर सुनवाई। ए सेट एक तरफ सेट कर दिया गया, साइड साइड में से एक तरफ, मतलब उसको रद्द कर दिया गया, आपकी कार्रवाई नहीं की गई। क्लियर? या फिर बचा कर रखने वाले के हिसाब से तो सेट माने रखो, ए साइड एक तरफ आप बचा कर पैसा रख रहे हो, यानी कि बचा कर रख रहे हो। क्लियर? अच्छा आगे देखते हैं, एंटानिम्स बताओ। एक्सपेडाइट माने जल्दी करना, शीघ्रता करना, तो डीले कर दो, बिल्कुल, DELAY, डीले माने देर करना। इनिशियल माने क्या होता है? प्रारंभिक। फाइनल कर दो, फाइनल माने अंतिम होता है, FINAL। क्लियर? और प्लेंटी, प्लेंटी माने अधिक मात्रा में, हाँ बिल्कुल, मीएगर कह सकते हो, MEAGRE। मीएगर सैलरी जैसे होता है मेरी कम सैलरी है, या स्कैंट माने भी होता है कम मात्रा में, SCANT, या स्कार्सिटी भी कह सकते हो, SCARCITY, स्केयर्स स्कार्सिटी दोनों है। तो मीएगर या स्कैंट, SCANT बेटर वर्ड। चलिए आगे, एसेंट माने क्या होता है? सिनोनिम्स बताइए। चढ़ाई होता है, चढ़ना होता है, राइजिंग कर दो, RISI, राइजिंग में से निकलना है चढ़ना। क्लियर? जैसे प्राइस राइजिंग सुने हो, मूल्य वृद्धि, मूल्य बढ़ रहा है। क्लियर?
अब देखिए डेरोगेटरी माने क्या होता है, अपमानजनक। तो ह्यूमिलिएटिंग माने अपमानजनक होता है, HUMILIATING। ह्यूमिलिएटिंग ना याद रहे तो आप इंसल्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं, इंसल्टिंग माने अपमानजनक होता है। क्लियर? ह्यूमिलिएटिंग या इंसल्टिंग भी कर सकते हो, एम्बैरेसिंग भी कर सकते हो। क्लियर? अगला है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट माने कुशल, कुशल या अनुभवी। तो आप चाहे इसका स्किलफुल कह दो, SKIL, FUL, या एक्सपर्ट कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, एक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हो। जो अनुभवी रहेगा कुशल ही रहेगा। क्लियर? चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, हारा हुआ होने के योग्य होना। सॉरी, इनकैपेबल माने असमर्थ, असमर्थ, हारा हुआ होने में असमर्थ, यानी जो हारे ना, तो जिसको मतलब हराया ना जा सके, अजय। बिल्कुल, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इनविंसिबल, INVINCIBLE। इनविंसिबल माने अजय, यानी जो पराजित ना हो, या अजय का हो या अपराजय। ठीक? क्लियर? अब देखिए ए लिस्ट ऑफ बुक्स माने क्या होगा? कैटालॉग, बस किताबों की सूची को एक शब्द में क्या कहते हैं? कैटा, LOGUE, लॉग। कैटालॉग माने पुस्तक सूची। अब विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? पहुँच से परे या अपहुँच। इनएक्सेसिबल, स्पेलिंग होगा INACCE क्लियर? जैसे आप कोई पासवर्ड लगा के रखे हो सोशल मीडिया पे, तो आप पासवर्ड भूल जाओगे, ठीक है, तो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओगे। क्लियर? जब तक पासवर्ड जानोगे नहीं। क्लियर? इनएक्सेसिबल हो जाएगा उस फाइल तक पहुँचना। ठीक? ये तो भाई किसी दूसरे जुगाड़ से आप उसको पहले करोगे तभी पहुँच पाओगे। चलिए आगे। जब तक फॉर्मेट नहीं होगा या फिर पासवर्ड नहीं पता चलेगा। अब डिसेंट, तो इस तरह से एक बात ये भी ध्यान देना, इनएक्सेसिबल अगर दैट कैन बी रीच्ड अगर आ जाएगा तो इस वर्ष ये भी आ सकता है ना, सोचो कि हर साल वही आएगा। 20 में आया तो इस वर्ष तो दैट कैन बी रीच्ड, जहाँ तक पहुँचा जा सके। एक्सेसिबल, पहुँच के अंदर, एक्सेसिबल माने। और इनकैपेबल की जगह आप बीइंग डिफीटेड की जगह कैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड अगर आ गया तो आपको इन हटा देना है, इनविंसिबल में से विंसिबल कर देना। क्लियर? इतना आप प्रेजेंस आप माइंड रखो, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न नए बन जाते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, जो आप पढ़े हो उसी में से दूसरा बन जाता है। बात समझ गए ना? तो एक क्वेश्चन तब तैयार कर दो तो एक और तैयार करो इसी के साथ। अगला देखते हैं होमोफोन्स। डिसेंट, डिसेंट का क्या मतलब होता है? उतार या ढलान। ठीक है, ढलान या उतार। एसेंट का बिल्कुल अपोजिट है ये, जो ऊपर पढ़े हो सिनोनिम्स। क्लियर? अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है। क्लियर? अब डिसेंट, जो दूसरा डिसेंट है उसमें ध्यान देना है, असहमति। वो डिसेंट बना है ASCENT, असहमति। कॉन्सेंट से बना, सॉरी वो कॉन्सेंट से बना है। कॉन्सेंट माने सहमति होता है ना, CONSENT। तो कॉन्सेंट का अपोजिट डिसेंट, कान का डिस हो गया था। क्लियर? कॉन्सेंट माने स्वीकृति, कान का DIS, डिसेंट। क्लियर? जैसे कान कॉर्ड का डिस्कॉर्ड होता है, तो कान को डिस में बदलने से भी अपोजिट बनता है। तो चलिए आगे ट्रांसलेशन देखते हैं। देखिए ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। लिखिए एवरी मैन या एवरी वन भी कह सकते हो, इज वेल, वेल माने अच्छी तरह से। अब देखिए वेल, क्लियर? एक शब्द है एक्वेंटेड, माने होता है परिचित होना, या नोन भी कह सकते हो। वेल नोन कह दो या वेल एक्वेंटेड। एक्वेंटेड की स्पेलिंग लिखो ACQUAINTED। एक्वेंट माने परिचित होना, एक्वेंटेंस बना नाउन, परिचित के अंग्रेजी। क्लियर? या फेमिलियर भी कह सकते हो, FAMILIAR। वेल एक्वेंटेड या वेल फेमिलियर या वेल नोन, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्वेंटेड साथ विथ लगेगा, फेमिलियर साथ भी विथ लगता है। वेल एक्वेंटेड या वेल फेमिलियर या वेल नोन विद द नेम ऑफ, हाँ, वेल एक्वेंटेड या वेल फेमिलियर विथ द नेम ऑफ
गुरु नानक, अच्छी तरह से परिचित है विद द नेम ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक के नाम से। बिल्कुल बड़े से रहेगा, गुरु में जी बड़ेस कर देना, नानक में एन बड़ेस कर देना। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। क्लियर, लिखो ही हैड नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने रुचि या टेस्ट भी कह सकते, टेस्ट माने भी रुचि होता है। ही हैड नो इंटरेस्ट इन, हाँ राइटिंग, लिखने का अंग्रेजी लिखो ना, ऐसे लिख लो, पढ़ने का नहीं पहले, इन रीडिंग, रीडिंग पहले लिख लो, रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग, तीनों बता दो, इन रीडिंग कामा राइटिंग एंड प्लेइंग, इन द चाइल्डहुड, इन द चाइल्डहुड ही हैड नो इंटरेस्ट इन रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने होता बचपन। हो गया। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज, वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज, एक दिन उनके पिता उसे उन्हें 10 रुपए दिए। गेव हिम 10 रुपीज, और बाजार से कुछ आवश्यक चीज़ें लाने के लिए कहा। एंड आस्क्ड, आस्क्ड मिस कहें, टोल्ड भी कर सकते हो लेकिन आस्क्ड बेटर होगा। एंड आस्क्ड टू ब्रिंग, इंपरेटिव सेंटेंस आज मिस कहा होगा, टू लगता है उसके बाद तुरंत। क्लियर, आज टू ब्रिंग सम, अब चाहे नेसेसरी लिख दो या इसेंशियल, इसेंशियल माने भी हो सकता है, सम इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल ESSENTIAL, इसेंशियल या नेसेसरी थिंग्स, टू ब्रिंग सम नेसेसरी थिंग्स या इसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। आगे है बाजार जाते समय, मार्ग में, ठीक है। वाइल गोइंग टू मार्केट, वाइल गोइंग माने जाते समय, वाइल मीन्स के समय होता है ना, एक काम के दौरान दूसरा काम होता है तो वाइल लगता है, पार्टिसिपल पढ़े हो। वाइल गोइंग टू मार्केट, मार्केट ऑन द वे, मार्ग में कौन होता है, ऑन द वे होता है, फ्रेज है। क्लियर, रास्ते पर कहो या मार्ग, देखिए वाइल गोइंग टू मार्केट ऑन द वे, कामा, अब उन्हें कुछ साधु मिले। ही मेट सम सेंट्स, ही मेट सम सेंट्स, ही मेट माने उन्हें मिले या वह मिले, सम सेंट्स, सेंट्स माने साधु, SAINTS, या हर्मिट्स भी कह सकते हो आप, हर्मिट और सेंट दोनों होता है साधु। क्लियर, SAINTS का दो या हर्मिट्स, अभी जो आया था HERMITS, जो भूखे थे, हु वेयर हंग्री, हु वेयर या हु वर, जो भी आप पढ़ते हो, शुद्ध उच्चारण वाली है, हु वर हंग्री, उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए। तो ही स्पेंट, उन्होंने खर्च कर दिए, ऑल द मनी, ही स्पेंट ऑल द मनी ऑन फीडिंग, खिलाने पर कहीं ऑन, फीड में खिलाना, FEED, ऑन फीडिंग, फीडिंग माने होता है भोजन खिलाना या भोजन कराना। ऑन फीडिंग द सेंट्स का दो या हर्मिट्स का दो, ऑन फीडिंग द, फीडिंग माने होता है भोजन खिलाना या खाना खिलाना, गिव फूड होता है फीड का मतलब। क्लियर, ऑन फीडिंग द सेंट्स या हर्मिट्स, और बिना कोई वस्तु लिए घर वापस आ गए। एंड रिटर्न होम, एंड रिटर्न होम विदाउट बाइंग एनीथिंग, बिना कोई वस्तु खरीदे। रिटर्न होम विदाउट बाइंग, BUING, विदाउट बाइंग एनी थिंग। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, व्हेन हिज फादर न्यू अबाउट इट, न्यू माने जानकारी हुआ, उनको पता चला, न्यू KNEW, न्यू अबाउट इट, न्यू लिख सकते हो, केम टू न्यू भी कह सकते हो, केम टू नो तब हो जाएगा। क्लियर, तो न्यू मतलब वो जानकारी हुई या पता हुआ, जाने या पता चला, न्यू अबाउट इट, तो के लिए काम लगा दूँ। उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा, ही सेड नथिंग टू गुरु नानक, ही सेड नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, टू गुरु नानक।
ही सेड नथिंग टू गुरु नानक, या इसे भी कह सकते हैं ही डिड नॉट से एनीथिंग टू गुरु नानक। बताइए क्यों है, डिड नॉट लगाओगे तब एनी लगेगा। ही सेड नथिंग टू गुरु नानक, किंतु उन्होंने विचार किया। बट अगला सेंटेंस लिखिए, बट ही थाट, विचार किया मतलब वही सोचे विचार किया, थाट भी कर सकते हो, कंसिडर्ड भी कर सकते हो, रिफ्लेक्टेड भी कर सकते हो। क्लियर? ही थाट दैट, भविष्य में उनका पुत्र ऐसा, हाँ, दैट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर कामा हिज सन, उनका पुत्र, हिज सन विल बी सो ग्रेट, विल बी माने होगा, सो ग्रेट माने ऐसा महान या इतना महान, सो ग्रेट दैट, उसके बाद दैट ही लगेगा सो के बाद अगला क्लास जोड़ने के लिए, जिसका सम्मान सब करेंगे। विल बी सो ग्रेट दैट ऑल, ALL, ऑल विल रेस्पेक्ट हिम, जिसका सम्मान सब करेंगे का मतलब कि उसका सभी क्या करेंगे, सम्मान। क्लियर? पूछ नहीं रहे क्योंकि जिसका के साथ नाउन नहीं है तो इसलिए। क्लियर? दैट ऑल विल रिस्पेक्ट हिम, समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। पार्ट सेकंड और थर्ड आपको करना ही नहीं है, उसके बाद निबंध पे आ जाइए। देखिए 12वां क्वेश्चन जो आपका निबंध आया है, द बेस्ट वे टू यूज योर स्पेयर टाइम, अपना समय खर्च किए कैसे यानी बिताते, उसका सबसे अच्छा ढंग बताना है। प्रिपरेशन मेड बाय योर कॉलेज इंडिपेंडेंस डे के लिए। यहाँ आप इसमें से आपको केवल आपको जानते कि क्या याद करना है, तीसरा वाला निबंध यही याद करो बस, पीपुल एंड द एनवायरनमेंट, लोग और पर्यावरण, यही इस वर्ष आ सकता है, बाकी कोई नहीं है क्योंकि आपको बाउंडेशन कर दिया गया कितना याद करना है। ठीक है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ट्रैफिक रूल्स, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इसी पर लिखना है। क्लियर? सबकी वीडियो आपको बताया अपलोडेड है, पढ़ाया गया। इसमें से आपको लोग और पर्यावरण ये क्वेश्चन आ सकता है इस वर्ष, और कोई नहीं आएगा इसमें से। चलिए देख लेते हैं हम लोग अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज हम डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है, आप लोग हल किए तो मिला लो, नहीं अपना समझ लेना। क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद आप लोग जो है उसी हिसाब से कर लोगे। ठीक, अनसीन पैसेज चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज। इसमें जो पहला जो है क्वेश्चन है, देखिए पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम आंसर बता दे रहे हैं। वाई शुड ऑल नेशंस, क्यों सभी राष्ट्र को लर्न माने सीखना चाहिए, टू वर्क टुगेदर एज फ्रेंड्स, एक साथ दोस्त के रूप में काम करने के लिए, क्यों सभी राष्ट्रों को एक साथ दोस्त के रूप में काम करने के लिए सीखना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपको ये लिख देना है, अब पता ही है ऑल द नेशंस, पहले सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद शुड लिख देना, शुड लर्न टू वर्क टुगेदर एज फ्रेंड्स, इतना आप लोग पहले लिख देना है। सब बता दो कि सभी राष्ट्रों को एक साथ दोस्त के रूप में काम करना सीखना चाहिए। उसके बाद आपको लिख देना सिंपली सो दैट, ताकि, क्यों सो दैट लिखना है। क्लियर? उसके बाद आपको कर देना है राष्ट्र के लिए, जो आपको सभी राष्ट्र है उसके लिए दे लगा देना, दे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ किताब में आपको मिलेगा, अभी बता रहे हैं कहाँ से। अब यहाँ देखिए पढ़ते जाओगे तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, देखिए दूसरी लाइन में मिल जाएगा। देखिए इफ़ नेशंस कैन लर्न टू वर्क टुगेदर एज फ्रेंड्स, देखिए मिल गया ना, मैच कर रहा है ना। उसके बाद तुरंत है दे विल सून फाइंड ए वे ऑफ गेटिंग देयर डिस्प्यूट सेटल्ड इन ए फ्रेंडली वे। क्लियर? तो मतलब आपको कर देना है सो दैट दे, अब यहाँ गेटिंग नहीं करना है आपको, ठीक है, प्रेजेंट में लिखना है तो गेटिंग का गेट कर देना, फर्स्ट फॉर्म कर देना, दे के साथ दे गेट देयर डिस्प्यूट सेटल्ड इन ए फ्रेंडली वे, बस इतना ही आपको लिखना है। हाँ बस, सो दैट के बाद करना दे, राष्ट्र के लिए प्रोनाउन लगा दे, उसके बाद गेटिंग का गेट कर देना, फर्स्ट फॉर्म गेट देयर डिस्प्यूट्स सेटल, माने अपने झगड़ों को सेटल माने निपटारा कर लें इन ए फ्रेंडली वे। क्लियर? मतलब सभी राष्ट्रों के बीच में जो झगड़ा है, अगर वो मित्रवत रहेंगे तो झगड़ा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आया? सो दैट दे शुड गेट देयर डिस्प्यूट्स सेटल्ड इन ए फ्रेंडली वे, तीसरी लाइन में मिलेगा आपको हिंट। सेंटेंस वही है, अपने हिसाब से आपको लिखना। क्लियर? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज से भी कर सकते हो, बिकॉज इफ़ दे डू सो दे विल सून, इफ, ठीक है,
फाइंड ए वे ऑफ गेटिंग देयर डिस्प्यूट सेटल इन ए फ्रेंडली वे, उस तरीके से भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक, आंसर यही लाइन है। आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट विल द रिजल्ट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा इफ ऑल नेशंस वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, यदि सभी राष्ट्र वर्क टुगेदर एक साथ काम करेंगे फॉर द कॉमन गुड, सामान्य भलाई के लिए ऑफ मैनकाइंड, मानव जात के। यदि सभी राष्ट्र मानव जात की सामान्य भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा? देखिए इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये इस वर्ष भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ इस समय पूरे राष्ट्र की बात किया जा रहा है, कोरोना फैला है पूरे वर्ल्ड में और सभी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। हमारा देश भी वैक्सीन वगैरह दूसरे देशों को भी दे रहा है, क्लियर, और एक पाकिस्तान वगैरह है तो सपोर्ट नहीं करता इंडिया का, तो इस तरह से मतलब सलाह दिया जा रहा है इसमें कि सबको साथ रहना चाहिए, क्लियर। तो इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे अक्सर आ जाते हैं अनसीन पैसेज, ठीक, तो इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार करिए। इस तरह का दूसरा भी आ जाएगा इसी से रिलेटेड, तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा देखिए है क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द रिजल्ट, परिणाम क्या होगा इफ ऑल नेशंस वर्क टुगेदर, यदि सभी राष्ट्र एक साथ काम करेंगे फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, मानव जात की भलाई के लिए अगर सभी राष्ट्र एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा परिणाम। बिल्कुल आप पैराग्राफ पढ़िए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आपको पेपर से आपको इफ से लिख ही देना है, इफ ऑल द नेशंस से लेके मैनकाइंड तक आपको लिख ही देना है, क्लियर। अब इसके बाद आप पढ़िए, देखिए वहाँ यहाँ नीचे से तीसरी लाइन में इफ ऑल नेशंस वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, मिला कि नहीं मिला? लास्ट में है तीसरी लाइन, वहीं से आपको लिख देना है एंड एग्री टू ओबे द लॉज, क्लियर। उसके बाद आपको दे विल नेवर फाइट ईच अदर एंड देयर वुड बी नो वार्स, वार्स तक लिख दो, आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो गया इफ से लेके वार्स तक। बात समझ में आ गया ना, कितना सरल था। तो आपको घबराना नहीं चाहिए कि अनसीन है, कभी नहीं पढ़े हैं तो कैसे करेंगे, लॉजिक समझिए, प्रश्न को समझिए, वो उसका कीवर्ड देखिए प्रश्न में क्या वर्ड आया है और फिर उसके बाद पढ़ते चले जाइए। जहाँ वो वर्ड मैच करें वहाँ आपको रुक के अच्छे से पढ़ना है, बाकी आप सरसरने के पढ़ते चले जाइए, समय नहीं है तो इस तरह से आप डायरेक्टली हल कर सकते हो। चलिए आगे, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन है उसका व्याख्या करो। तो देखते हैं क्या अंडरलाइन पोर्शन है, कहाँ है अंडरलाइन पोर्शन। देखिए अंडरलाइन पोर्शन जो है मैं इसको थोड़ा एडिट किया हूँ तो क्लीन किया हूँ तो थोड़ा इसमें अंडरलाइन हट गया, मैं बता दे रहा हूँ कि आप अंसाल में देख सकते हो, फील बाउंड टू सपोर्ट देम, यही इतना अंडरलाइन पोर्शन है, आपको एक ही जगह है ना अंडरलाइन पोर्शन, बिल्कुल। तो इसका आप पहले लिख देना फील बाउंड टू सपोर्ट देम मीन्स, क्लियर, इतना लिखने बाद मीन्स कर देना। उसके बाद आपको करना क्या है, फील बाउंड मतलब टू सपोर्ट देम मतलब उन्हें सपोर्ट करने के लिए फील माने महसूस करे, बाउंड माने बंधा हुआ, क्लियर। तो इसका मीन्स के बाद लिख देना दैट, तो इसका मतलब ये है कि जैसे फील बाउंड टू सपोर्ट देम, इसका क्या मतलब, पहले मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि जैसे देम को मतलब उन्हें, उन्हें मतलब राष्ट्र को, अब मतलब कि सभी राष्ट्र जो हैं उनको जो है फील बाउंड मतलब कि बंधा हुआ महसूस किए, बाउंड में मतलब बंधा हुआ मतलब क्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो पालन करें, ठीक है ना। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बनाया है, क्लियर, तो उसका सभी लोग पालन करें। तो मतलब ये महसूस करें कि हम लोग एक दूसरे राष्ट्र से क्या हैं, बंधे हुए, एक दूसरे राष्ट्र के कानून से, इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हैं। बात समझ गए ना। तो इसलिए इसका मतलब लिख लो, फील बाउंड टू सपोर्ट देम मीन्स दैट ऑल नेशंस शुड फॉलो, ऑल नेशंस शुड फॉलो, सभी राष्ट्र को फॉलो माने मानना चाहिए, हम शुड करना चाहिए, फॉलो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, बस यही इसका व्याख्या है, ऑल नेशंस शुड फॉलो इंटरनेशनल लॉ, हो गया व्याख्या। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, एबव पैसेज उपयुक्त पैसेज जो दिया उसका क्या सुटेबल टाइटल होगी। तो देखिए सुटेबल टाइटल अगर आप पूरा पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा, इसमें सीधी सी बात है सभी राष्ट्रों को एक साथ रहना चाहिए, दोस्त के हिसाब से रहना चाहिए, तो कहने का मतलब शांतिपूर्ण संसार तब हमारा रहेगा, क्लियर, इसलिए पीसफुल वर्ल्ड, सुटेबल टाइटल इज, लिख दो द सुटेबल टाइटल इज पीसफुल वर्ल्ड, शांतिपूर्ण संसार, इसी के बारे में इसमें कहा गया। बात समझ गए ना।
पीसफुल PEACEFUL वर्ड। तो इस तरह से ये आपका पूरा सेट हल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम अगला सेट हल कराएंगे। ऐसी ही यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मॉडल गेस्ट पेपर भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं। पिछले साल भी अपलोड किया गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञान रूपी लाइव आपको जो है मिलता रहेगा ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें और बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ऐसा चैनल कोई नहीं मिलेगा यूट्यूब पे आपको जिसमें पूरा आपको सेट हल कराया गया होगा 2011 से लेकर 2020 तक। इसलिए दूसरों की मदद करिए ताकि हमारा भी मकसद पूरा हो जाए। यही आपकी फीस होगी हमारे लिए, गुरु दक्षिणा होगी। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो केवल वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।